किसान भाइयों, पहली बात तो सरसों की अगर आपको अच्छी उत्पादन लेना होता है तो ध्यान दें कि सरसों का जो बुआई होता है उसको टाइम से कर लें। अर्लिंग सोइंग करने पे होता क्या है, सरसों में जो आपकी रोग और कीट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फार्मर द जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। मैं विनाश यादव आज पहुंच चुका हूं अपने सरसों के खेत पर। देख सकते हैं आप, सरसों इसको मैं बोने में थोड़ा लेट हो गया था। इस समय फरवरी का महीना शुरुआत हो गया है और ये सरसों अभी हमारी फ्लावरिंग स्टेज पर पहुंची हुई है। लगभग 20% फ्लावर इसमें इनिशिएशन हो चुका है। तो किसान भाइयों, पहली बात तो सरसों की अगर आपको अच्छी उत्पादन लेना होता है तो ध्यान दें कि सरसों का जो बुआई होता है उसको टाइम से कर लें। अर्लिंग सोइंग करने पे होता क्या है, सरसों में जो आपकी रोग और कीट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप किसी कारणवश अपनी सरसों की बुआई बहुत लेट में किए हुए हैं तो आपको सामान्य तौर पर एक उसमें रोग जिसको कहते हैं सफ़ेद रतुआ, वाइट रस्ट एल्बिगो कैंडिडस फैलता है, वो बहुत देखने मिलता है। सामान्य तौर पे होता क्या है कि यदि ठंडी का महीना होता है और फरवरी के आसपास, उस समय जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे होता है तो उस समय मौसम में काफ़ी नमी होती है और नमी होने के साथ साथ कभी कभी लौटता हो मानसून, हल्की सी जब बारिश भी कर देता है तो मॉइस्चर लेवल उसमें बढ़ जाता है और जैसे ही मॉइस्चर लेवल उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो सफ़ेद रतुआ जो होता है, जिसको वाइट रस्ट कहते हैं, उसको फैलने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और वो फैल करके आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर देता है, जिससे आपका उत्पादन कम हो जाता है। तो हम आपको दिखा सकते हैं, ये हमारी सरसों जो है ये बहुत लेट बोई गई थी। इसमें हम 2 पत्ते तोड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं ये रस्ट द्वारा प्रभावित है। आप इसका देख सकते हैं ये सिम्टम कैसे होता है। रस्ट ये सफ़ेद सफ़ेद कलर का, ये इसमें इसका देख सकते हैं पूरा हर एक चीज़। इसमें होता क्या है कि सफ़ेद कलर की निचली सतहों पर हल्के से उसमें आ जाते हैं और उसके बाद में ये चीज़ फिर ओवर ग्रोथ होकर के ऊपर की सतहों पर भी पहुंच जाता है, आप देख सकते हैं। और ऐसे धीरे धीरे आपकी जो पत्ती होती है वो समाप्त होने लगती है और सब कुछ उसका जो टिश्यू वगैरह होता है डेड हो जाता है, जिससे आपका जो पत्ती होती है जब ये इसमें लग जाएगा तो फोटोसिंथेसिस की जो मात्रा होगी वो कम हो जाएगी। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो पौधा जो होगा वो न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं कर पाएगा, अपना सही से भोजन नहीं बना पाएगा, तो इससे आपका उत्पादन जो होता है गिर जाता है। तो सामान्य तौर पे किसान भाइयों देखा जाता है कि इसके बचाव के लिए आपको करना क्या है कि अर्ली सोइंग करना है। अर्ली सोइंग यदि आप ना कर पा रहे हो तो इसके लिए आपको समय रहते ही अपने फील्ड पे जाना है। जब ये लक्षण हल्के से ही दिखने लगे तो आपको एक मैं दवा बता रहा हूँ उसको प्रयोग करना है। किसान भाइयों, आपको दवा एक है, एक मेटालेक्सिल 4% और प्लस मैंकोजेब 64% WP, इन दोनों का आपस में घोल बनाकर 2 से 2.5 kg को आप लेकर के 1000 लीटर पानी में घोल बना करके अपने फसल पे उसको छिड़काव कर दीजिए। इससे काफ़ी इफेक्टिव होता है। इससे आपका जो रस्ट होता है वो कंट्रोल होता है। किसान भाइयों, यदि आप देखें कि आपका जो पौधा है बहुत बढ़वार उसकी हो गई हो, अंदर आप उसमें ना घुस पा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे ही फील्ड में इसका स्प्रे किया जाए। किसी कोने पर या बॉर्डर पे चारों तरफ से इसका छिड़काव कर करके इसका रस्ट का कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाइयों, यदि आप रस्ट का कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका जो उत्पादन होगा बहुत ही प्रभावित हो जाएगा और आपका जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, प्रोडक्शन आपका लो हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें कि रस्ट का ज़रूर आप कंट्रोल करें। दूसरी बात किसान भाइयों, ये भी देखा जाता है कि कभी कभी इसमें डाउनी मिल्ड्यू का भी सिम्टम आ जाता है। डाउनी मिल्ड्यू में होता क्या है कि पत्ती जो होती है उसके निचले सतह पर सफ़ेद सफ़ेद कलर के पाउडर जैसे उसमें अपीयरेंस होता है। तो किसान भाई ये समझ नहीं पाते हैं कि ये डाउनी मिल्ड्यू है कि आपका रस्ट है। तो वाइट रस्ट में होता क्या, उसमें पाउडर जैसा नहीं होगा, सफ़ेद कलर का वो भी होगा लेकिन उसमें पाउडर नहीं बने होंगे, लेकिन डाउनी मिल्ड्यू में पाउडर जैसा होता है। तो सामान्य तौर पर सरसों में उसे डाउनी मिल्ड्यू बहुत कम देखा जाता है, लेकिन इसका जो मेजर डिजीज होता है वो आपका वाइट रस्ट ही होता है। तो वाइट रस्ट की पहचान करके आप उसको समय से कंट्रोल करके अपने उत्पादन को बढ़ाएं। ये जानकारी किसान भाइयों पे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी वाइट रस्ट की कैसे कंट्रोल करें ये जानकारी प्राप्त हो और उसमें उचित जो हम दवा बताएं उसका छिड़काव कर करके अपना उत्पादन बढ़ा सकें। धन्यवाद।